सभी मीडिया के साथियों का यहाँ समय निकालकर जनसुराज के इस कार्यक्रम में आने के लिए धन्यवाद। जैसा कि आपको पता है, चुनाव परिणाम आने के बाद जनसुराज के पुनर्गठन की जो प्रक्रिया चल रही है, उसके तहत ये पूर्णिया में आज मेरी पहली बैठक है। कार्यकर्ता साथियों के साथ, जनसुराज से जुड़े हुए जो लोग हैं इस जिले के, पूर्णिया के, उनके साथ 3 घंटे चली इस बैठक में सभी की राय ली गई। उनका जो अनुभव रहा है, ये सीखने समझने का प्रयास किया गया, जानने का प्रयास किया गया कि अभी तक जो हम लोग कर रहे हैं उसमें कहाँ कमी रह गई है और कहाँ उसको और बेहतर करने की ज़रूरत है। तो जैसा कि चुनाव परिणामों के बाद जो घोषणा की गई थी, उसके अनुरूप अगले 3 महीने में पार्टी के संगठन को फिर से पुनर्गठित किया जाएगा। उसके तहत मैं 3 बार यहाँ स्वयं आऊँगा। अगले 10-15 दिनों में यहाँ जिला के नए संगठन की घोषणा हो जाएगी। उसी जिला कमेटी की, जिला के संगठन के मदद से प्रखंड और पंचायत की समिति बनेगी और एक बार फिर जब पूरे जिले की कमेटी बन जाए, पूरे जिले के ऑफिस बेयरर्स की नियुक्ति हो जाएगी, तो तीसरी बार मैं यहाँ आऊँगा। उसके बाद हम लोग जो बिहार नवनिर्माण अभियान की हम लोगों ने घोषणा की है, उसको आगे हम लोग जब सरकार के 6 महीने पूरे हो जाएंगे तो उस काम को हम लोग शुरू करेंगे। चाणक्य और आर्यभट्ट, विक्रमशिला और नालंदा की ज्ञान की भूमि बिहार, उसको चाल चरित्र चेहरा की बात करने वाली बीजेपी का पहला सौगात है। जहाँ कि मुख्यमंत्री के बारे में ये नहीं पता है कि वो कितनी पढ़ाई उन्होंने की है, जिसके बारे में ये नहीं पता है कि उनका चाल चरित्र चेहरा पर जो पहले दाग जो लगा हुआ है, उस पर उन्होंने कोई सफाई, कोई टिप्पणी नहीं दी है। लेकिन ये नई भाजपा है और इस भाजपा में ऐसे ही लोगों की चलती है और उन्होंने बिहार पर एक नया चेहरा थोपा है। आज शायद शपथ ले रहे हैं, खुद ले लिया। तो मुझे जो जानकारी है, भाजपा के स्वयं लोग नहीं आए थे आज। पूरे राज्य, पूरे देश के भाजपा का शायद ही कोई बड़ा लीडर आज आया है। कोई भाजपा का मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री दूसरे राज्य से भी नहीं आया है। तो एक दिखाता है कि जैसे 202 का मैंडेट पिछले दरवाजे से लिया गया था, उसी तरीके से सम्राट चौधरी को भी पिछले दरवाजे से भाजपा वालों ने मुख्यमंत्री बनाया है, क्योंकि उनको मालूम है कि सम्राट चौधरी के नाम पर चुनाव नहीं हुआ है। चुनाव तो नीतीश कुमार के नाम पर हुआ और कहीं ना कहीं बिहार के लोगों के साथ धोखा हुआ। अगर नीतीश कुमार जी को 6 महीने के बाद हटाना ही था तो जनता को ये पहले बताना चाहिए था कि भाई नीतीश जी 6 महीने के बाद नहीं रहेंगे। तब तो आपने कहा 25 से 30 फिर से नीतीश, और वोट लेने के बाद आप किसी दूसरे व्यक्ति को बना रहे हैं। तो लोकतंत्र का तो तकाजा यही है कि उनको फिर से मैंडेट लेना चाहिए, लेकिन ये तो कभी होगा नहीं। खैर, वो शुरुआत कर रहे हैं। आने वाले समय में अब बिहार की जनता देखेगी कि वो कितना अच्छा काम करते हैं। हम लोग ये विश्वास है हम लोगों का कि बड़ी बड़ी जो बातें एनडीए ने करी है, 1 करोड़ नौकरी की, पलायन को रोकने की, हर प्रखंड में अच्छे विद्यालय बनाने की, ये सारी बातों को अब ये पूरा करें, वो अच्छा करें, बिहार की तरक्की हो। लेकिन जिस तरीके से सरकार बन रही है वो ना लोकतांत्रिक है, ना मर्यादा के अधीन है। लेकिन अभी जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात है। दिल्ली में उनकी सरकार है, जैसे चाहें पैसा बांट के वोट ले लिया। अब चुने हुए मुख्यमंत्री को हटाकर अपने किसी व्यक्ति को बना लिया। यही तरीका है, इसी में रहना है। वोट का न मिलना गुनाह नहीं है, चुनाव हारना गुनाह नहीं है। जनसुराज ने चोरी बदमाशी नहीं की है। हम लोगों ने समाज को जातियों में धर्म के नाम पर बांटने का गुनाह नहीं किया है। हम लोगों ने पैसा बांटकर वोट खरीदने का गुनाह नहीं किया है। हम लोगों ने किसी दूसरे के चेहरे पर वोट लेकर किसी दूसरे को मुख्यमंत्री बनाने का षड्यंत्र नहीं किया है। जिस बात पर हम लोग समाज के बीच आए थे, उनके शिक्षा और रोजगार की बात कही थी, पलायन रोकने की बात कही थी। लोगों को ये कहा था कि आप अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए। लोगों ने वोट नहीं दिया, तो हम लोग हारे या जीते, बिहार के बच्चे नहीं जीते। अगर लोगों ने अपने बच्चों के लिए वोट नहीं दिया तो बिहार में उन लोगों के बच्चों के पढ़ाई की व्यवस्था नहीं सुधर रही है। अगर लोगों ने 10,000 रुपये लेकर वोट दिया है तो जितना भ्रष्टाचार उनको पहले था उससे ज़्यादा भ्रष्टाचार आज है। अगर लोगों ने पलायन रोकने के लिए वोट नहीं दिया तो वोट खत्म हुआ, सरकार में चाहे कोई बैठे, बिहार के 1 करोड़ से ज़्यादा बच्चे अलग अलग राज्यों में जाकर फैक्ट्रियों में मजदूरी कर रहे हैं। आपने जनसुराज के कैंडिडेट पर रिसर्च किया है। एक रिसर्च आपको और करना चाहिए कि चुनाव परिणाम आने के बाद नवंबर से अभी तक
50 से ज़्यादा बिहार के बच्चे जो पलायन करके कहीं दूसरे जगह नौकरी मजदूरी कर रहे थे, उनकी अलग अलग राज्यों में फैक्ट्रियों में काम करते हुए मृत्यु हो गई। आपने घटना 1-2 तो सुनी ही होगी। सूरत में होली के दिन 4 बच्चे गैस की टंकी में मर गए 1000 रुपये के लिए। पूर्वी चंपारण के 10 से ज़्यादा बच्चे राजस्थान में पटाखा फैक्ट्री में उनके शरीर के चिथड़े उड़ गए। तो मेरे भाई, खबर वो है, खबर ये नहीं है कि किस पार्टी ने किसको टिकट दिया। खबर ये है कि बिहार के लोगों ने जाति धर्म के नाम पर 10,000 रुपये की लालच में वोट बेचा। तो जो 10,000 में आपने वोट बेचा, तो 10,000 में आपके बच्चों का भविष्य भी बिक गया। आपके बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा की जो संभावना थी वो भी बिक गई। आपका 1,20,000 रुपये का इंदिरा आवास भी बिक गया, और आपके बच्चों के साथ आपको रहने का जो सुख मिल सकता था वो भी निकल गया। अब ये सरकार जो चलेगी वो दिल्ली से चलेगी, ये सामने मुखौटा है। पहली बार अब बिहार में वो सरकार चलेगी जिसकी प्राथमिकता गुजरात का विकास होगा, जिसकी प्राथमिकता ये होगी कि गुजरात के फैक्ट्री के मालिकों की आमदनी कम न हो। 10-12 हज़ार रुपये में मजदूरी करने के लिए लाखों बच्चे बिहार से गुजरात जाते रहे। उसकी प्राथमिकता ये नहीं होगी कि बिहार में फैक्ट्री लगे। अगर लग जाए तो आप मुझे घेर कर हमसे सवाल पूछ लीजिएगा। आने वाले 3-4 वर्षों में बिहार से आप देखिएगा गुजरात में और माइग्रेशन, पलायन और बढ़ेगा, क्योंकि इस सरकार का जो रिमोट कंट्रोल है वो अमित शाह के पास है, मोदी जी के पास है, जिनकी प्राथमिकता ये है कि गुजरात चमके, गुजरात का विकास हो, गुजरात के लोग फैक्ट्रियों के मालिक बने। तो हमने जो गलती की है, जो बिहार के लोगों से गलती हुई है वोट देते समय, उसका परिणाम ये होगा कि 26 MP वाला राज्य गुजरात, वो लोग फैक्ट्री में मालिक बनकर रहेंगे, और 40 MP वाला राज्य बिहार, यहाँ के लाखों बच्चे उन फैक्ट्रियों में मजदूरी करेंगे। ये हमारी और आपके बच्चों की नियति है, क्योंकि हम लोगों ने उसी के लिए वोट दिया है।